जी हाँ, आप चौंकिए नहीं। आमतौर पर इस तरीके की अपील की नहीं जाती नेताओं की ओर से, लेकिन ये अपील हो रही है पूर्व सांसद भोपाल की प्रज्ञा ठाकुर की ओर से, जिसमें उन्होंने आम लोगों से अपील कर दी है कि ऐसे लोगों की ठुकाई की जाए जो कि मंदिरों के आसपास विधर्मी के रूप में व्यवसाय करते हैं। विधर्मियों की दुकानों में अगर ऐसा कोई व्यवसाय हो रहा है जो कि मंदिरों से संबंधित है, जहाँ से मंदिरों में सामान जाता है, जैसे प्रसाद है, फूल है या अन्य सामग्रियाँ हैं, तो ऐसे लोगों को हटाया जाए। अगर वो बात नहीं मानते हैं तो उनकी ठुकाई करने से भी गुरेज ना किया जाए। ऐसा विवादित बयान उन्होंने दे दिया है, हिंसा को बढ़ाने वाला ये बयान उन्होंने दे दिया है, जिसकी चर्चा इस समय मध्य प्रदेश में छाई हुई है। और प्रज्ञा ठाकुर जैसी शख्सियत जब ऐसी बात कहती है तो इसको लेकर विवाद बनना ही था। विवाद बन गया है। पहले सुनाते हैं आपको प्रज्ञा ठाकुर ने क्या कुछ कहा है, क्यों हो रहा है उनके बयान पर विवाद। लेकिन आपको पता है कि मियाओं में कोई भाई बहन का रिश्ता होता ही नहीं, तो वो हमसे बहन का रिश्ता कैसे दिखा देंगे। इसलिए सटे साक्ष्यम सभा करे, इस प्रकार का मंत्र हमें हमारे शास्त्रों से लेकर के उस पर चलना पड़ेगा। वो हमें बहन बनाने आए, हमें समझ लेना चाहिए कि ये बहन बनाने नहीं आ रहे हैं, हमारे साथ धोखा करने के लिए आ रहे हैं। अपने अपने घरों में किसी भी विधर्मी को आने न दें, लाइट फिटिंग करने के लिए न आने दें, नल ठीक करने के लिए न आने दें, गाड़ी चलाने के लिए न आने दें, सफाई करने के लिए न आने दें। ये जो मातृशक्ति बैठी है, ये संकल्प लेके अपने अपने घरों में कभी भी हम विधर्मियों को आने नहीं देंगे और ना ही हम उनके चंगुल में फंसेंगे। और जो लोग फंसे हुए हैं हम उनको बाहर लेके आने का यह भी संकल्प करेंगे। तो कई तरीके की अपील है और इसमें एक अपील ये भी है कि ठुकाई की जाए, उनसे दूरी बनाई जाए, उनसे रिश्ते नहीं रखा जाए। विधर्मियों से दूरी बनाने वाली बात इन्होंने कह दी है। हालांकि भारतीय लोकतंत्र में संवैधानिक रूप से ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की जा सकती, इसे एक तरीके से संविधान का उल्लंघन ही कहा जाएगा। लेकिन इस तरीके की बातें उठने लगी है और इसकी वजह से राजनीतिक विवाद हो गया है। कांग्रेस की ओर से जो प्रतिक्रिया आई है उसको वो भी हम आपको सुनाते हैं, जो कि अब्बास हाफिज की है। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। बहुत निंदनीय बयान है। भारतीय जनता पार्टी को कार्रवाई करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश की सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। एक पूर्व सांसद खुल के ये बयान दे कि हथियार रखो, समुदाय कोई कहे कि हथियार रखो, और कोई भी गैर समुदाय का व्यक्ति अगर आपसे सामान खरीदने की बात कहे तो उसको आप मारो पीटो। अगर आपको मंदिरों के पास मुसलमान दिखें, अधर्मी किसे कह रही हैं वो, तो उनको मारो पीटो। ये क्या संविधान की हिसाब से सही बयान है? मुख्यमंत्री महोदय, गृह मंत्री भी हैं मध्य प्रदेश के, उनको स्पष्ट करना चाहिए कि वो क्या कार्रवाई करेंगे। फिर से बापू का अपमान, फिर से नेहरू जी का अपमान, बार बार महापुरुषों का अपमान करने वाली एक पूर्व सांसद अगर मध्य प्रदेश का माहौल खराब करने के लिए इस तरह के बयान देती रहेंगी तो मध्य प्रदेश को हम कहाँ लेके जा रहे हैं? सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ के सांप्रदायिक तनाव लाने का काम कर रही हैं अपनी खोई हुई राजनीति को वापस हासिल करने के लिए। भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे जरूर है, पर उनके विरोध में भी कोई बयान नहीं आया है। कार्रवाई मध्य प्रदेश की सरकार कब कर रही है, इसकी जांच कब होगी, कौन से हथियार रखने की बात कर रही है, क्या अनहोनी घटना घट सकती है भविष्य में, और किस तरह के उनके बयान हैं, भारतीय जनता पार्टी को भी कार्रवाई करनी चाहिए। विपक्ष की ओर से, और ये आनी भी थी क्योंकि सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए और धर्म के आधार पर किसी को ऐसे क्रिटिसाइज नहीं किया जा सकता कि वो अपराधी हैं। अब जब प्रज्ञा ठाकुर का ये एक तरीके से चरमपंथी बयान आ गया है तो इससे बीजेपी ने फिलहाल दूरी बना ली है, लेकिन ये मुद्दा अभी गरमाया हुआ है। इस पूरे मामले में क्या राजनीति गरमाई हुई है, किस तरीके की स्थितियां मध्य प्रदेश में बनी हुई हैं, जानने के लिए रुख कर लेते हैं हमारे भोपाल संवाददाता गब्बर सिंह ठाकुर का
गब्बर, जैसे कि हमने अभी सुनाया, कांग्रेस की तो प्रतिक्रिया आ गई है, बीजेपी ने अभी इस मामले में किनारा कर लिया है। हमारी कोशिश हुई बातचीत करने की, उससे पता चला। लेकिन एक बात ये है कि ये पूरा जो बयान इन्होंने दिया है, इस पर अब क्या सियासत हो रही है? क्या ये विवादित बयान है? इस पर कार्रवाई की बात भी हो रही है क्या? बिल्कुल मोहन जी, देखिए कि जिस तरीके से प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने ये जो बयान दिया है, स्वाभाविक है कि मध्य प्रदेश की राजनीति गर्म हो चुकी है। क्योंकि जो उन्होंने कहा है हथियार रखने का, तो किस हथियार की बात कर रही हैं? कौन से वो लोग हैं जो विधर्मी है? क्या मुस्लिम लोग हैं वो विधर्मी? तो ऐसे लोगों से प्रसाद भी ना खरीदा जाए मंदिर के पास। अगर वो दुकान लगाए हैं प्रसाद की तक, तो ऐसे लोगों को वहां से भगा दिया जाए। अगर नहीं मानते हैं तो उनके लिए मारा पीटा जाए, उनकी ठुकाई कर दी जाए। क्या ये संविधान में ये बातें आती हैं? नहीं आती है। और एक बड़े नेता के लिए इस तरह की बातें करना या इस तरीके से सार्वजनिक तौर से मंच से इस तरह का बयान देना, इस तरह से संबोधित करना, ये कहीं ना कहीं विवाद की स्थिति को पैदा करता है। हालांकि जो आपने बात कही है कि बीजेपी ने इससे थोड़ा सा किनारा कर लिया है, बिल्कुल बात सही है। क्योंकि मैंने भी कई बीजेपी के नेताओं से, प्रवक्ताओं से संपर्क करने की कोशिश की, बातचीत करने की कोशिश की, बयान की बातचीत करने की कोशिश, यहाँ तक कि मैंने ये कहा कि टीवी चैनल से हमारे साथ में लाइव भी आप 5 मिनट के लिए जुड़ सकते हैं। तब ऐसे में उन लोगों ने, कई लोगों ने अपने अलग अलग तरीके से कहा जाए एक्सक्यूज दिए हैं। यानी कुल मिलाकर के वो इससे किनारा कर रहे हैं। क्योंकि साधी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ये पहली बार ऐसा नहीं बोल रहे, इसके पहले भी वो कई बार कांग्रेस को, मुस्लिम समुदाय को लेकर के विवादित बयान दे चुकी हैं। हालांकि कांग्रेस ने इस पर पलटवार किया है। कांग्रेस प्रवक्ता अब्बास अबी ने कहा है कि ये किस हथियार की बात कर रही हैं? क्या ये विवाद करना चाहती हैं? कहाँ दंगा कराना चाहती हैं? कौन वो लोग हैं जो विधर्मी है? ऐसे कौन से लोगों के लिए आप ठोकाई करने की, मारपीट करने की बात कर रहे हैं? तो कुल मिलाकर के कहा जाए कि ये जो राजनीति है मध्य प्रदेश की, अब मध्य प्रदेश की राजनीति दूसरी तरफ, जैसे कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद की स्थिति चल रही है और नक्सलवाद का मुद्दा है, तो यहाँ मध्य प्रदेश में हिंदू मुस्लिम वाला ये जो मुद्दा है वो कहीं ना कहीं अब गर्म हो रहा है। प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने जो बयान दिया है उससे बीजेपी तो किनारा कर ही रही है, लेकिन कांग्रेस ने खुलकर के इस पर बयान दिया है। प्रज्ञा सिंह ठाकुर की राजनीति खत्म हो गई है। अब्बास जी ने कहा है कि प्रज्ञा सिंह की जो राजनीति है वो खत्म हो गई है। उनकी राजनीति को खोजने के लिए हमारे साथ में हम बात करने की भी कोशिश करेंगे। हमारे साथ में कांग्रेस के प्रवक्ता हैं बुंदेला जी। बुंदेला जी, जो प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने अभी कहा है कि जो विधर्मी लोग हैं, विधर्मी लोगों को भगाइए, अगर वो प्रसाद देते हैं तो उनसे प्रसाद मत लो, और अगर नहीं मानते तो उनकी ठुकाई लगा दो, मारपीट करो, तो ये बात कहाँ तक सही है? पहली बात तो प्रज्ञा ठाकुर जी ये बताएं कि उनकी नजर में धर्मी और विधर्मी की परिभाषा क्या है। वो उनकी परिभाषा थोड़ी अलग तरह की है, और अभी अभी कोर्ट से बमुश्किल वो बरी हुई है, और अभी भी हो सकता है उनके खिलाफ और भी लोग कुछ अपील करें। तो मैं चाहता हूं कि प्रज्ञा ठाकुर जी कृपया कोर्ट के निर्णय का सम्मान करें, और नाम के आगे साध भी लगा है तो उस शब्द की गरिमा रखें, उसका पालन करें। और बाकी जो कोई भी हो, विधर्मी हो या कोई भी अपराधी हो, मुझे लगता है उसको आपको एक चश्मे से देखना चाहिए। व्यक्ति विशेष, जाति विशेष के लोगों को, जो प्रज्ञा ठाकुर जैसे लोग एक अलग चश्मे से देखते हैं, वो देश में बंद होना चाहिए। क्योंकि देश की आवाम ये नहीं चाहती जिस तरह की राजनीति भाजपा कर रही है, जिस तरह की राजनीति प्रज्ञा ठाकुर जैसे लोग कर रहे हैं, तो वास्तव में देश को बहुत गर्त में ले जा रही है। बिल्कुल बुंदेला जी, आपने बिल्कुल बात सही कही। लेकिन अमित भैया, जब ये बयान आया, मैंने बीजेपी के कई नेताओं से, प्रवक्ताओं से कोशिश की बात करने की, हमारे संस्थान से भी बात करने की कोशिश की गई, लेकिन उन लोगों ने कहीं ना कहीं एक एक्सक्यूज देकर किनारा किया है इस बयान से। देखिए क्या है कि प्रज्ञा भारती जी ना तो वो साधु बची, अब ना नेता बची, तो बेचारी विचलित घूम रही हैं। और जिस तरीके से दूध में मक्खी की तरह भारतीय जनता पार्टी ने उनको निकाल के फेंका है, तो इन अनर्गल आरोपों से ध्यान मीडिया का आकर्षित करने की, हल्की बातें करने से लोगों का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास कर रही है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग भी किनारा कर रहे हैं कि वो न जाने उल जुल क्या बोलती रहती हैं, और इस बात को कौन सवाल करेगा। तो उनकी मानसिक हालत ठीक नहीं है। मैं समझता हूं कि उन्हें
जहां वो पहले केस के मामले में केस की बचने की आड़ में जैसे हॉस्पिटल में एडमिट थी, ठीक। दोबारा वहां यथार्थ एडमिट होना चाहिए और अपना इलाज कराना चाहिए। और इलाज में जो खर्चा आएगा, चूंकि वो भोपाल की सांसद रही है, तो हम सब भोपाल वासी मिलकर उसका खर्चा होगा। जी बिल्कुल। अमित जी का कहना है कि इनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और कहीं ना कहीं जो उनका पहला केस था उस केस को लेकर के उस पर ध्यान रखना चाहिए। और अगर उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो हॉस्पिटल में एडमिट हो, चूंकि सांसद रही हैं तो स्वाभाविक है भोपाल की। तो इनका कहना है हम लोग सब खर्चा उठा लेंगे। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि कांग्रेस ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि जिस तरीके से ये आलजलूल मतलब बेफिजूल के बयान देती हैं, बीजेपी तो पार्टी इनके बयानों से कहीं ना कहीं किनारा करती है। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका गब्बर हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल ये मामला व्यक्तिगत रूप से प्रज्ञा ठाकुर का स्वयं का है। वो जिस कार्यक्रम में गई थी वो भी हिंदू नारी मंच का था और इसलिए इसे बीजेपी अपने से जुड़ा हुआ नहीं देखती, इसलिए बीजेपी ने प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया। लेकिन इस बयान ने एक बवाल सा फिर मचा दिया है कि क्या ऐसी अपील की जा सकती है कि विधर्मियों की ठुकाई की जाए। ये सवाल हम आपके लिए छोड़े जाते हैं।